हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं फिजिकल पावर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक बेहद ज़बरदस्त, बेहद शानदार और बेहद ही रोमांचक है। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इस चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया है, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, लोकेशन ऑफ वॉइड, साइज ऑफ वॉइड, ये सारे आज आप लोगों के काम आ जाएंगे। मतलब हम आयोनिक कंपाउंड्स के रियल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैटाइंस कहाँ रखे गए हैं, एनाइंस कहाँ रखे गए हैं। और इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि वॉइड्स की साइज़ क्या होती है, वॉइड्स की साइज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अभी तक ये फील नहीं आ रही थी कि वॉइड्स का क्या करेंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में दो तरह के आयन होते हैं, एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। तो यहाँ पे वो चीज़ काम आएगी कि कैटायंस को कहाँ रखना है, एनायंस को कहाँ रखना है। तो सबसे पहली बात है कि हर एक आयोनिक कंपाउंड में द कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर क्या होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और दूसरे होते हैं एनायंस। अब यूँ देखिए, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, अभी भी लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल चल रहा है, आप लोग जानते हो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक भी चल रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक सीरीज भी चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज भी आने वाली, क्वेश्चंस की भी बहुत सारी सीरीज आने वाली, जेई एडवांस एंड नीट एंड जेई मेन के लिए सेपरेटली। तो आप लोग आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नए नए अपडेट मिलते रहें और ऑप्टिमम लेवल का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो हमने पढ़ा था कैटाइंस have smaller size than their parent atoms while the anions have larger size than their parent atoms. एनाइंस बहुत बड़े होते हैं, कैटाइंस बहुत छोटे होते हैं। जैसे जैसे कैटाइनिक चार्ज बढ़ता है साइज स्मॉल होती चली जाती है, जैसे जैसे एनाइनिक चार्ज बढ़ता है साइज बड़ी होती चली जाती है। इसका एक बेहद प्यारा एग्जाम्पल है H नेगेटिव आयन। हम जानते हैं हाइड्रोजन बहुत छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा एटम है, लेकिन उसका जो एनायन है H नेगेटिव आयन, उसकी साइज ब्रोमीन एटम से भी बड़ी होती है। आप यहाँ से सोच सकते हो कि एनाइंस की साइज कितनी कितनी बड़ी होती है एज कंपेयर टू कैटाइंस। तो इसका मतलब जनरली हम लोग कह सकते हैं, जनरली मतलब कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जनरली एनाइंस हैव लार्ज साइज देन कैटाइंस। तो कैटाइंस के कंपेरेटिवली एनाइंस बहुत बड़े होते हैं। इसका मतलब यदि हम इन दोनों की रेडियस का रेशियो निकालें, मतलब रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। तो हम एक टर्म यूज करते हैं रेडियस रेशियो। अभी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा रेडियस रेशियो हम क्यों यूज करते हैं। तो ये होता है रेडियस ऑफ प्लस अपॉन रेडियस ऑफ माइनस, मतलब रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। देखिए, हम लोग जानते हैं क्रिस्टल लैटिस में भांति भांति के वॉइड्स बनते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। आप लोगों को सभी वॉइड्स के मैंने कैलकुलेशन सिखा रखे हैं। एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है, आप लोग देख सकते हो कि हर एक वॉइड की साइज को स्फीयर के रिस्पेक्ट में कैसे मेजर किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके अलावा ये वॉइड्स कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। HCP में, CCP में, स्क्वायर में, हर जगह वॉइड कहाँ बनते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वॉइड्स क्या काम आते हैं, आप लोग जानते हो। जो बड़ा आयन है वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है, और उस लैटिस में जो होलो स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है, उस स्पेस में हम स्मॉल साइज के आयन को भर देंगे। इसका मतलब जनरली एनाइन क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, कैटाइंस को हम कहाँ करेंगे, उनके वॉइड्स में फिल करेंगे। अब कैटाइन को किस वॉइड में रखना है, ये मुद्दे की बात है, और यही हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, रेडियस रेशियो से। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग साहब ने ये बताया था, साइंटिस्ट थे, आप लोग जानते हो। पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट पॉपुलर स्केल है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग क्या है, आप किसी एक कैटाइन के लिए किस वॉइड को चूज करोगे, ये आपको डिसाइड करना है इस रेडियस रेशियो से। तो द टाइप ऑफ वॉइड फॉर एनी कैटायन कैन बी
डिसाइडेड बाई लिमिटिंग, यहाँ अब मैंने एक नया शब्द जोड़ दिया, लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैल्यू। आर मतलब रेडियस रेशियो वैल्यू। यहाँ लिमिटिंग टर्म क्यों यूज हुआ? यहाँ लिमिटिंग का मतलब है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी, सबसे स्मॉलेस्ट कितनी साइज होनी चाहिए कि उसमें कैटायन को रखा जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेटिव साइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैटायन की। तो ये रिलेटिव साइज ही तो है एनायन के रिस्पेक्ट में कैटायन कितना छोटा है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ये सीरियल नंबर है। ऐसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेडियस रेशियो, और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं टाइप ऑफ वॉइड, किस तरह के वॉइड में हमें कैटायन को भरना है, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। आप यदि नीट एस्पिरेंट है तो आप सीधा सीधा इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे डेटा आते हैं। आप लोगों को सीधा बताना होता है कि यदि कैटायन की साइज इतनी है, एनायन की साइज इतनी है, तो बताओ किस तरह के वॉइड में आप लोगों को कैटायन फिल करना है। तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला हम लेंगे 0 to 0.155। आप लोग जानते हो कि हमने जब वॉइड पढ़े थे तो हमने 0.155 से स्मॉलर वैल्यू कहीं भी कैलकुलेट नहीं करी थी। एक्चुअल में ऐसी कोई वैल्यू हमारे प्रैक्टिकल क्रिस्टल्स में होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ वॉइड लिखा लीनियर। तो लीनियर वॉइड्स एक्चुअल में हमारे क्रिस्टल्स में होते ही नहीं, हमारे क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स सीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने ग्रेफाइट पढ़ा है, तो उनमें 2D जरूर हो सकता है लेकिन 1D का कोई सेंस नहीं है। तो हमने सबसे पहला जो वॉइड पढ़ा था वो पढ़ा था ट्राइएंगुलर वॉइड। उसकी जब साइज को कैलकुलेट किया था स्फेयर की साइज के रिस्पेक्ट में, तो साइज आई थी 0.155। नेक्स्ट साइज आई थी 0.225 जो कि टेट्राहेड्रल के लिए थी। तो मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों को ये समझाता हूँ कि मैंने रेंज क्यों लिखी है, ट्राइएंगुलर वॉइड, और एग्जाम्पल है B2O3। ऑब्वियसली इसकी सीट जैसा स्ट्रक्चर होता होगा तभी इसमें ट्राइएंगुलर प्लेनर वॉइड, ये आप लोग चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं प्लेनर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ प्लेनर, है ना। देखिए यदि आप कैटायन एंड एनायन दोनों की साइज दे रखी है और आपने रेडियस रेशियो निकाला जिसकी वैल्यू 0.155 से या तो 0.155 या इससे बड़ी हो, लेकिन 0.225 नहीं होनी चाहिए, इससे स्मॉलर होनी चाहिए, मतलब इससे लोअर वैल्यू होनी चाहिए और इससे के इक्वल या इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप लोग कौन सा वॉइड चूज करेंगे, ट्राइएंगुलर प्लेनर वॉइड। अब देखिए ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, ये वाली वैल्यू ये है लिमिटिंग वैल्यू, मतलब आपका कैटायन सबसे स्मॉलेस्ट साइज कितनी होनी चाहिए 0.155, तब आप उसे ट्राइंगुलर वॉइड में रखोगे। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। जब कोई भी कैटायन इस साइज इस रेडियस रेशियो को फॉलो करता होगा तो ऑब्वियसली आप ट्राइंगुलर में ऐसे समझ सकते हो कि ये 3 स्फेयर आप लोगों ने रख रखे और ये जो बीच में बन रहा है ना वॉइड, ये ट्राइंगुलर वॉइड है। यदि कैटायन एंड एनायन की साइज का रेशियो एग्जैक्टली 0.155 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली आइडियल स्ट्रक्चर होगा, मतलब कैटायन की साइज आइडियल होगी इसमें फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ से लेकर 0.224 तक चले जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 0.224 तक तो आप लोग देखोगे कि ये नॉन आइडियल स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब ये वॉइड जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कैटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो कैटायन धीरे धीरे फैलेगा तो ऑब्वियसली इनके बीच का डिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये आइडियल वैल्यू है, ठीक। और इस पे आते ही वॉइड का टाइप ही बदल जाएगा। तो तीसरा वॉइड जो है मैं बता रहा हूं आप लोगों को 0.225 हमने कैलकुलेट किया था टेट्राहेड्रल के लिए, 0.414 ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो यदि 0.414 से कम साइज है लेकिन 0.225 तक है तो इसका मतलब वॉइड कौन सा फिल करना आप लोगों को, टेट्रा वॉइड, टेट्राहेड्रल कहते हैं हम इसको, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल है अपना जिंक सल्फाइड, जिसे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। ऐसे ही यदि साइज आती है 0.414 जो कि लिमिटिंग वैल्यू है और मैक्सिमम 0.732 से मिनिमम कम होनी चाहिए, इसमें जो वॉइड भरा जाएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जांपल है अपना NaCl। ऐसे ही आप लोग जो है यदि क्या होती है रेडियस रेशियो होता है 0.732 से लेकर 1.000 तक, तो इसमें क्यूबिक टाइप के वॉइड भरे जाते हैं जो कि सिंपल प्रिमिटिव में बनते हैं।
और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द रेडियस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ कैटाइन अपॉन एनाइन साइज, या है ना, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। इनकी वैल्यूज आप लोग सीधे सीधे लर्न कर सकते हो। वैल्यू से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे नीट में कि कैटाइन की साइज इतनी है और एनाइन की साइज इतनी है, तो बताओ किस टाइप का वॉइड आप फिल करोगे। तो आप लोगों ने रेशियो निकाल लिया, आप लोगों को पता चल गया किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी पूछा जा सकता है। ZnS अपने आप में एक टाइप है, NaCl अपने आप में एक टाइप है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। सीजियम क्लोराइड अपने आप में एक टाइप है और इस कैटेगरी में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे सीधा लर्न कर सकते हो। यदि आप जेई एस्पिरेंट हो तो ऑब्वियसली आप लोगों ने डिराइव किया है हर एक चीज़ को, आप लोगों को अच्छे से पता है और आप लोग इन्हें डिराइव करके भी देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो इसे ये याद रह जाता है, जब हम एक बार डिराइव कर लेते हैं चीज़ों को तो फिर वो हमें लर्न हो जाती है। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर से। तो रॉकिंग स्ट्रक्चर है सबसे पहला हमारा है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जिसे आप लोग प्यार से NaCl टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हो। NaCl टाइप स्ट्रक्चर या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, या फिर आप लोग इसे AB टाइप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ये तीनों ही नेम इसके लिए सही है, NaCl टाइप, AB टाइप, या फिर आप लोग कह सकते हो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। AB टाइप नाम से ही दिख रहा है कि इसकी स्टोइकियोमेट्री A/B मतलब 1:1 होगी, तो AB यानी NaCl। तो मैं NaCl को एग्जाम्पल लेते हुए आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे दो आयन है, एक है क्लोराइड आयन और एक है सोडियम आयन। हमने पढ़ा था कैटाइन स्मॉलर साइज के होते हैं, उन्हें वॉइड फिल करना चाहिए। एनायन बड़ी साइज के होते हैं, इन्हें लैटिस बनाना चाहिए। तो क्लोराइड बड़ी साइज का है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये लैटिस बनाएगा। तो क्लोराइड आयंस या एनायंस फॉर्म CCP लैटिस। हम तो जानते हैं CCP लैटिस मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन सा यूनिट सेल बनता है ये भी हम जानते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब क्लोराइड आयन कहाँ होगा हमें क्लियर पता है, एट ऑल फेस सेंटर्स एंड और एट ऑल कॉर्नर्स। सोडियम आयन एक्चुअल में इसका जो रियल रेडियस रेशियो होता है इन केस ऑफ NaCl, तो NaCl के केस में पर्टिकुलरली रेडियस रेशियो होता है 0.525, मतलब ये किस कैटेगरी में आता है, 0.414 to 0.732 इसके बीच में आया। इसका मतलब कौन से वॉइड भरने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सोडियम आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, OV मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आप लोग जानते हो, यदि आप लोग इसे स्ट्रक्चर से समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने ये क्यूब बना दिया है और क्यूब में आप लोग ये जानते हो, ये यदि CCP लैटिस है तो ये यूनिट सेल कैसा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बना के दे दिया है। इसके मैं 8 टुकड़े कर रहा हूँ ताकि आप लोग लोकेशन ऑफ वॉइड्स को भी दोबारा से रिवाइज कर सकें, समझ सकें। वैसे लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन CCP, लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन HCP ये मैं सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन का मौका दे रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने एक क्यूब लिया और एक सिंगल यूनिट सेल है, मैंने उसके 8 टुकड़े कर दिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि कौन कहाँ है। अब शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये होचपोच नहीं हुआ, कहीं आपको लग रहा हो यार इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दे। बहुत सरल है, यदि आप लोग बिना डायग्राम के करोगे तब भी ये आसान है, लर्न हो गया इतने में। यदि आपको प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई थी तो अब क्या करिए, पहले क्लोराइड आयन बना दीजिए। क्लोराइड आयन एट ऑल कॉर्नर्स, तो ये सफ़ेद वाले जो आप देख रहे होंगे ये सभी कॉर्नर्स पे मैं लगा रहा हूँ। इसके अलावा फेस सेंटर्स पे लगा रहा हूँ, मैंने सभी फेस सेंटर पे लगा दिया है इसको, ये देखिए आप लोग। और इसके अलावा आप लोगों ने सभी कॉर्नर्स पे लगा दिया है। तो कुल मिला के आप लोगों को क्लोराइड आयन की पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि वेयर द क्लोराइड आयंस। अब सोडियम आयन क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, एट ऑल एज सेंटर्स एंड वन इज द एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो एक यहाँ पे है, इसे स्क्वायर से बना देते ताकि आप लोग आराम से देख पाओ कि ये अलग अलग हैं।
ये देखो सभी एज सेंटर्स पे लगा दीजिए और एक बॉडी सेंटर पे लगा दीजिए, वहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। क्या हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आयन के सराउंडिंग से बनता है? तो हम जानते हैं कि 6 स्फेयर जब मिलते हैं तो 6 स्फेयर्स के सेंटर में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा 6 क्लोराइड के बीच में एक सोडियम आयन फंसा रहता है कुछ इस तरह से। तो पिक्चर बड़ी क्लियर है, आराम से आप लोगों को दिख रहा है सोडियम एंड क्लोराइड। पता है बचपन में जब आप 8th क्लास में थे तब आप लोगों को NaCl का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सिखाया जाता था। एक सोडियम ले लीजिए, फिर एक क्लोराइड, फिर एक सोडियम, फिर एक क्लोराइड, और हम कहते भी कि आयनिक कंपाउंड में कैटाइन एंड एनाइन इस तरह से ऑल्टरनेट रहेंगे तभी मैक्सिमम कोलम्बिक इस पे चार्ज आएगा, अट्रैक्शन आएगा और इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्या वही ऑर्डर यहाँ आता है? तो आप देखो ध्यान से देखना, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, यही तो खास बात होती है क्रिस्टल लैटिस की कि वो यूनिफॉर्म होता है किसी भी डायरेक्शन में। तो देखो सोडियम क्लोराइड सोडियम, फिर क्लोराइड आएगा, ऐसे इधर से आओ सोडियम क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड सोडियम, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप लोगों को हमेशा ऐसे ही ये अल्टरनेट मिलेंगे। ठीक, तो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है, हमें समझ में आ गया कि क्लोराइड आयन CCP लैटिस बनाता है, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। ठीक, अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म आता है, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आयोनिक कंपाउंड में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आयोनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक आयन अपोजिटली चार्ज कितने आयन से सराउंडेड है उस क्रिस्टल में। तो इसे ये किसे रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड ions by which an ion is surrounded। एक आयन अपोजिटली चार्ज कितने आयन से सराउंडेड है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो क्लोराइड का एंड सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जानने की कोशिश करते हैं। किसी एक को उठा लो, जैसे ये आप देख रहे होंगे सोडियम है और ये क्लोराइड है, तो किसी एक को पिक करते हैं, इसी वाले को ले लेते हैं। ये क्लोराइड आयन है, देखो ये फर्स्ट आप देख रहे हो पहला कैटायन, फिर ये दूसरा कैटायन, फिर ये तीसरा कैटायन, फिर ये फोर्थ कैटायन। ये जो लाइन पे जुड़े हुए ना, मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। 1 2 3 4 5 और इधर भी तो होगा 6। इसका मतलब एक क्लोराइड आयन कितनों से सराउंडेड है? 6 सोडियम आयन से। तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सोडियम आयन, सॉरी एक यहाँ पे क्लोराइड, एक क्लोराइड आयन 6 आयोनिक बॉन्ड बनाता है लैटिस में। 6 आयोनिक बॉन्ड, जैसे आप पढ़ते हो ना CH4 में कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। सो हियर 1 क्लोराइड आयन फॉर्म 6 आयोनिक बॉन्ड in crystal lattice with sodium ions. It means the coordination number of chloride should be 6 and what is it? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्लोराइड आयन इस क्रिस्टल लैटिस में 6 आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। सोडियम पे चलते हैं। सोडियम क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिल किया गया है तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता ही किससे? 6 स्फेयर से बनता है। और आप लोग देख भी सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब को अच्छा यहाँ पे दोनों का सेम कोऑर्डिनेशन नंबर आया। इसका मतलब ये कहीं कहीं नहीं है भैया कि आप लोग जो है हर जगह ये कहो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब एक सोडियम आयन भी 6 आयोनिक बॉन्ड बनाता है, एक क्लोराइड आयन भी 6 आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इसीलिए NaCl बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल कितने सोडियम हैं, कितने क्लोराइड हैं और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होनी चाहिए। पता है जब डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोग यही मिस्टेक करते हैं। आप जब यहाँ पे Z लिखोगे तो आप लिखोगे इसमें कितने सोडियम हैं और कितने क्लोराइड, किसी एक को मेंशन नहीं कर सकते, आप लोगों को दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं
क्लोराइड कितने हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Z फॉर क्लोराइड। Z हम जानते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। Z फॉर क्लोराइड तो हम लोग जानते हैं ये कॉर्नर पे था, कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन होता है 1/8, टोटल होते कितने 8 कॉर्नर, प्लस ये कहाँ था फेस सेंटर्स पे, पार्टिसिपेशन होता है 1/2, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, तो पर यूनिट सेल 4 क्लोराइड आयन हैं। ऐसे ही सोडियम के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो सोडियम एक तो है बॉडी सेंटर पे, ठीक है, बाकी कहाँ पे है एज सेंटर पे, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन 1/4, होते कितने 12, तो ये भी कितना आया 4। इसका मतलब 4 सोडियम और 4 क्लोराइड एक यूनिट सेल में होते हैं, सो 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इसका मतलब 4 सोडियम और 4 क्लोराइड होते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही है थोड़ा, ये प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब ये प्रेजेंट है, 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, ठीक। इसका मतलब इसमें 4 NaCl हैं, एक ही यूनिट सेल में 4 NaCl हैं। तो यदि आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देखोगे ना, तो सोडियम रेशियो क्लोराइड आएगा 4:4, मतलब 1:1। इसीलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला है NaCl, इसीलिए आप इसे कह रहे हो क्या AB टाइप, दिख रहा है AB टाइप है। तो प्यारे बच्चों कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है कि इसके एग्जाम्पल्स को कैसे लर्न करें और कौन कौन इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसको टाइप बोलते ही इसलिए कि NaCl टाइप मतलब केवल NaCl ही नहीं है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया से एक ही बार में याद हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो हैलाइड्स ऑफ एल्किली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एंड इसमें आप लोगों को एक एक्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, एक्सेप्ट सीजियम, ध्यान रखना एक्सेप्ट सीजियम। मतलब अब आपको कोई पूछेगा ना कि KCl का स्ट्रक्चर कैसा है, KBr का कैसा है, KI का कैसा है, RBCl का कैसा है, RBBr का कैसा है ना, लिथियम आयोडाइड कैसा है, तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्किली मेटल्स एक्सेप्ट सीजियम हैव NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो हमें सब पहले ही पता है, किसी क्वेश्चन में किसी एक न्यूमेरिकल में पूछा गया कि KBr का स्ट्रक्चर है और KBr के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये है, एनाइन की डिस्टेंस इतनी है, बताओ क्यूब का साइड की लेंथ क्या होगी या फिर उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसमें Z नंबर क्या होगा, पर यूनिट सेल कितने KCl KBr होंगे। तो सारे क्वेश्चन के आंसर है ना, हम जानते हैं ना कि KBr KCl सब एल्किली मेटल के हैलाइड और एल्किली मेटल के हैलाइड का स्ट्रक्चर NaCl टाइप का होता है, जिसमें हैलाइड आयन लैटिस बनाएगा, मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स पे होगा, और कैटाइन जो कि पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम कोई भी है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिल होगा, मतलब बॉडी सेंटर पे होगा और सभी एज सेंटर्स पे होगा। कितना मजेदार है, कितनी चीजें एक साथ इसमें घुसी हुई है, तो आराम से आप लोग लर्न कर लोगे, ठीक। ऐसे ही ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब भी प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इसमें भी एक्सेप्ट हर जगह यहाँ पे एक्सेप्ट BeS इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी सभी ऑक्साइड एंड हैलाइड एल्किली मेटल्स के सेम NaCl स्ट्रक्चर रखते हैं। ऐसे ही हैलाइड्स ऑफ अमोनियम, ऐसे ही हैलाइड्स ऑफ सिल्वर +1 एक्सेप्ट AgI। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कितने सारे एग्जाम्पल हो गए, देखो तरीके से लिखाने की बात होती है, तरीके से आप लोग यदि याद करोगे तो एक्सेप्ट याद रख लो, सीजियम के हैलाइड इस कैटेगरी में नहीं आते, बेरिलियम सल्फाइड नहीं आता, AgI नहीं आता, बाकी सिल्वर, अमोनियम एंड एल्किली मेटल के सभी हैलाइड,
एल्केलाइन अर्थ मेटल के सभी सल्फाइड एंड ऑक्साइड भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले मतलब जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं लेकिन जिनका स्टोइकियोमेट्री रेशियो सेम होता है, जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, उन्हें कहते हैं आइसोमॉर्फस। दीज ऑल आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। कितना इंटरेस्टिंग था ये। चलिए अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये भी AB टाइप है, सीजियम क्लोराइड नाम से दिख रहा है वो AB। इसमें रेडियस रेशियो है उससे हायर वाला 0.732 से लेकर कहाँ तक का 1.000 तक। इसका मतलब इसमें वॉइड कौन सा भरा जाएगा, क्यूबिक टाइप का वॉइड। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसा कि देख रहे हो रेडियस रेशियो नियरली 1 है। इसका मतलब सीजियम एंड क्लोराइड दोनों की साइज नियरली क्या होती है, सेम साइज होती है, इसीलिए तो रेडियस रेशियो नियरली 1 है। तो सबसे पहली बात इट इज ऑल्सो AB टाइप स्ट्रक्चर। इसका स्टोइकियोमेट्री सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दूसरी बात साइज ऑफ कैटायन इस तरह के स्ट्रक्चर्स में नियरली सेम होता है साइज ऑफ एनायन के, इसलिए कोई भी एक लैटिस बनाता है, दूसरा वाला कहाँ आता है, वॉइड में। तो आप यूँ मानिए कि आइदर सीजियम और क्लोराइड फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। SC यूनिट सेल आप लोग समझ गए होंगे, स्क्वायर पैकिंग होती है। एंड रिमेनिंग जो भी बच जाएगा, यदि आप सीजियम का यदि लैटिस मानते हो तो क्लोराइड और क्लोराइड का लैटिस मानते हो तो सीजियम, रिमेनिंग इज प्रेजेंट इन क्यूबिक वॉइड। अब ये क्यूबिक वॉइड कहाँ बनता है भैया, तो हमें पता है सब, हम सब जानते हैं कि यदि आप लोग एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हो तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर होता है वहाँ पे होता है एक क्यूबिक वॉइड। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। और आप लोगों को एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को देखने में लगता होगा कि कोई एक लैटिस बना रहा है दूसरा वॉइड में फिल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम ऐसे स्ट्रक्चर है, मतलब 1 इस तरह से एक ऑर्डर में भरे हुए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग देखिए ये मैंने कॉर्नर पे कोई एक आयन बना दिया, मैं डिफाइन नहीं कर रहा है कौन सा आयन है, दूसरे को मैंने क्या किया, बॉडी सेंटर पे बना दिया। यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो इस बॉडी सेंटर को बगल वाले बॉडी सेंटर से ज्वाइन कराओ, फिर ऊपर वाले बॉडी सेंटर से, फिर ऊपर वाले बॉडी सेंटर से एक स्क्वायर बनेगा। इससे अपर लेयर में भी स्क्वायर बनेगा, दोनों स्क्वायर को ज्वाइन करोगे तो क्यूब बनेगा। तो ये भी क्यूब बनाता है, ये भी क्यूब बनाता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन लैटिस बनाता है। इसीलिए हम लिखते हैं आइदर, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एक क्या कर रहा है, लैटिस बना रहा है, कोई एक जो है कहाँ फिल हो रहा है, क्यूबिक वॉइड में फिल हो रहा है। यहाँ आसान है चीज़ें। सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक दिख रहा है ये सेंटर में जो है, ये कितनों से क्यूबिक वॉइड कितने से बनता है, 8 से बनता है, तो इसका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यदि आप इस पे फोकस करो तो आप अपने कमरे पे, जब भी मैंने क्रिस्टल लैटिस पढ़ाया तो मैंने कहा कमरे के कॉर्नर को अज्यूम करो, कमरे के कॉर्नर पे कुल कितने कमरे हैं, तो आपके तल पे, आपके फ्लोर पे 4 कमरे हैं, ऊपर वाले फ्लोर के 4 कमरे हैं। इन 8 कमरों का एक सेंटर है और वो है एक कॉर्नर, जो आपके कमरे के कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर को ले लो, 8 कमरों का एक सेंटर है। इसका मतलब उस कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल निकलती है। तो इससे टोटल कितने बॉडी डायगोनल निकलते हैं, 8। हर एक बॉडी डायगोनल पे एक पार्टिकल आता है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को आप 8 स्ट्रक्चर भी कहते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन 8 ऐसी जस्ट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8, ठीक। Z कितना है तो दिख रहा है Z ऑफ सीजियम मान लेते हैं सीधा 1, Z ऑफ क्लोराइड मान लेते हैं ये कॉर्नर पे थे तो मल्टीप्लाइड बाई 1। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि इन ईच यूनिट सेल ओनली 1 सीजियम क्लोराइड यूनिट इज प्रेजेंट। एक में सिर्फ और सिर्फ एक सीजियम क्लोराइड होता पर यूनिट सेल। तो डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल में एक सीजियम और एक क्लोराइड, मतलब एक सीजियम क्लोराइड यूनिट का मास पुट कर दीजिए, काम हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो सीधे सीधे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक तरह से देखा जाए ना तो आप लोग ये मानिए कि बहुत सरल स्ट्रक्चर था, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था, है ना।
एग्जाम्पल्स होते हैं सीजियम का क्लोराइड, सीजियम का ब्रोमाइड, सीजियम का आयोडाइड, सीजियम का फ्लोराइड, सीजियम का साइनाइड, साइनाइड भी ले लेना। ऐसे थेलियम क्लोराइड, थेलियम ब्रोमाइड, थेलियम आयोडाइड, थेलियम साइनाइड। कुल मिला के सीधा याद रखो ना, तो साइनाइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ सीजियम एंड थेलियम। बहुत सिंपल है, सरल सा है। चलिए, दो तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े। अब बात करते हैं कि कौन मोर स्टेबल है, क्या सीजियम क्लोराइड मोर स्टेबल है या फिर NaCl मोर स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है, जो जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना मिला, 8। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि वो कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है, कितने आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब एक सीजियम 8 आयोनिक बॉन्ड बनाता है, एक क्लोराइड भी 8 आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के कंपैरेटिवली यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है। इसका मतलब सिंपली ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। सीधा सीधा याद रखना है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड बढ़ेगी, क्योंकि वैसे वैसे टोटल नंबर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेहद इंटरेस्टिंग है और यह है जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। ये भी AB टाइप में आता है, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, हमने जो प्रीवियस 2 पढ़े हैं वो भी AB टाइप में आते हैं। ये भी AB टाइप में ZnS है ना, 1:1। ये बहुत डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात, इसमें रेडियस रेशियो कितना होता है, तो इसमें रेडियस रेशियो होता है फ्रॉम 0.225 टू 0.414। इसी से आप लोगों को पता चल गया होगा वॉइड कौन से भरे जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन हमने तो पढ़ा था यार टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं एज कंपेयर टू स्फेयर्स। तो फिर रेशियो 1:1 कैसे है, तो इसे आप ऐसे समझिएगा कि सल्फाइड आयंस या एनायंस यहाँ पे यदि आप ZnS को पर्टिकुलरली लोगे तो सल्फाइड आयंस फॉर्म CCP लैटिस, ये CCP लैटिस बना रहे हैं। जबकि कैटायंस जो कि स्मॉलर साइज के आयंस है, यहाँ पे जिंक +2 है, तो ये क्या करते हैं कैटायंस, ये एनायंस आयंस ये हटा दो है ना, तो कैटायंस ऑक्यूपाई, ये बेहद इंटरेस्टिंग है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ये कहाँ होते हैं, यही सीखना है, यही बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, तभी मज़ा आएगा, समझ में भी तभी आएगा आप लोगों को। एक CCP लैटिस बना लीजिए। CCP लैटिस का मतलब होता है FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल बनाना आसान है, आप लोग आराम से बना सकते हो। एक क्यूब बना लीजिए, क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे क्या लगा दीजिए, पार्टिकल्स लगा दीजिए। कौन से पार्टिकल लगाएंगे, जिन्होंने लैटिस बनाया है, तो ये हैं अपने कौन से आयन, सल्फाइड आयंस। ठीक है, अब क्या करें, अब इसमें बॉडी डायगोनल बना लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं। तो ये एक बॉडी डायगोनल आपने बना लिया, ये दूसरा बॉडी डायगोनल बना लीजिए। कुछ पार्टिकल्स हमने भी लगाए नहीं, फेस सेंटर वाले वो भी लगाएंगे। और इस तरह से आप लोगों ने क्या कर दिया, कुल मिला के बॉडी डायगोनल सारे के सारे बना दिए। ठीक, देखिए पार्टिकल्स यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, हर एक फेस सेंटर पे पार्टिकल है, यहाँ पे भी पार्टिकल है, इन्हें भी लगाइए। दीज ऑल आर सल्फाइड आयंस, सल्फाइड आयंस ले लीजिए या एनायंस ले लीजिए। मुद्दे की बात है कि वो कैटाइन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे भरे गए हैं। तो एक काम करिए, किसी एक बॉडी डायगोनल को उठा लीजिए, किसी एक बॉडी डायगोनल को उठा लीजिए और उस पर एक पार्टिकल भर दीजिए। ये एक जिंक मैंने भर दिया। अब इस बॉडी डायगोनल पे कहीं भी पार्टिकल मत भरो, ऑल्टरनेट का मतलब यही है, इस वाली बॉडी डायगोनल को बख्श दो। अब देखो इसके बगल वाली जो है, इसमें यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर दो और इसके सामने वाली को बख्श दो, यहाँ पे वैकेंट छोड़ दो। देखो इन दो में से एक बॉडी डायगोनल पे एक रखना है, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे, इसके सामने वाले में यहाँ नहीं रखना है, इसके बगल वाले में यहाँ रख दिया तो यहाँ मत रखना। ऐसे ही आप लोग की काम करो, एक बॉडी डायगोनल और ले लो, इसके जस्ट नीचे वाली बॉडी डायगोनल में पार्टिकल भरना, इसके नीचे वाली में मत भरना। तो इसके नीचे वाली मतलब इसके जस्ट नीचे, मतलब ये इधर की पीछे की तरफ से जो आ रही है,
तो इस वाली में एक ट्राइंगल, मतलब यहाँ एक टेट्रावॉइड भर दो आप लोग। ऐसे इसके यहाँ पे देखोगे तो अपने को दूसरी वाली मिलेगी इसके जस्ट ऊपर वाली, इसमें मत भरना क्योंकि इसमें आप लोग भर चुके हो, तो दूसरी में यहाँ पे भर दो। कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो आप देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, मतलब ये जिंक +2 आयन है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा क्या मैं खुद ही समझ रहा था, ऐसा नहीं, मैंने कोशिश करी है, आप लोग भी समझ सकते हो। आप अपने कमरे में इमेजिन कर लो कि 2 बॉडी डायगोनल सामने वाले कॉर्नर से आ रही ना, एक में ऊपर की तरफ भर दो और एक में नीचे की तरफ भर दो, है ना। इस तरह से ऑल्टरनेट कर लो, ठीक। एक बॉडी डायगोनल पे एक भरना है, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक। एक बॉडी डायगोनल पे केवल एक पार्टिकल इस तरह से भरना है, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों ने जो है वो क्या कर दिया है, दो अंदर की साइड है, 2 बाहर की साइड है, मतलब ये कुछ इस तरह से हैं, 2 अंदर हैं और 2 बाहर हैं, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड भरने हैं। अब देखते हैं जेड वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जो पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड में भरा गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, क्योंकि टेट्रा बनता ही 4 से है। बात करते हैं किसी एक ऐसे पार्टिकल की, जैसे कॉर्नर पे पार्टिकल है। मैंने बताया था कॉर्नर पे, अभी सीजियम क्लोराइड में बताया था कि कॉर्नर से टोटल 8 बॉडी डायगोनल निकलते हैं, क्योंकि अल्टरनेट पे ही टीवी है। तो 8 में से अल्टरनेट कितने हो गए, 4। इसका मतलब इससे जो 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे ना, उनमें से केवल 4 पे आप लोगों को जिंक मिलेगा, 4 खाली मिलेंगे। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक जस्ट इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड इज जस्ट इक्वल्स टू 4। मतलब ये 4 कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर है। मतलब हमने पढ़ा था NaCl 6 है, सीजियम क्लोराइड 8 है, ये 4 है, मतलब ये कंपेरेटिवली उनसे सबसे लेस स्टेबल है। पर यूनिट सेल कितने जिंक हैं, तो ये तो हमें दिख रहा है क्योंकि जिंक तो सीधे 4 है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में भरे गए 4 में। सल्फाइड कितने हैं तो हम जानते हैं CCP में कितने होते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये भी टोटल कितने हैं, 4। तो टोटल 4 जिंक सल्फाइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 4 जिंक सल्फाइड यूनिट होते हैं। तो इसका यदि आप रेशियो निकालोगे तो आप लोग जानते हो जिंक +2 सल्फाइड -2 रेशियो ले लो, 4:4 मतलब 1:1। तो इसका फॉर्मूला आएगा ZnS। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वुडजाइड स्ट्रक्चर। मैं यहीं पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। एक ZnS टाइप का एक और होता है और इसे कहते हैं वुडजाइड स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, इसमें भी ZnS ही फॉर्मूला होता है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही कंपाउंड के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपने अभी भी पढ़ा डिटेल में, ये था कौन सा, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला भी ZnS है। और यहाँ मैंने एक लिख रखा है वुडजाइड स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला भी ZnS है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, कहीं आप लोगों से सीधा पूछा जाए, और ये बहुत नीट में तो बहुत आराम से आने वाला क्वेश्चन है। नीट और जेईई में तो इस तरह के क्वेश्चन आराम से आएंगे और इनका आंसर भी बहुत आराम से देंगे हम लोग। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है सल्फाइड आयन फॉर्म HCP लैटिस, बस यही डिफरेंस है। देखो जिंक ब्लेंड में कौन सा स्ट्रक्चर था, CCP लैटिस था, और यहाँ पे कौन सा लैटिस है, HCP लैटिस, हेक्सागोनल कौन सा, प्रिमिटिव। इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे वही जिंक आयंस ऑक्यूपाई व्हाट, अल्टरनेट टीवी। ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ही भरते हैं, मतलब बात वही है। लेकिन इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, क्योंकि HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फेयर्स होते हैं 6। तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा कि टोटल 6 जिंक सल्फाइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक्चुअल में क्या पाए जाते हैं, 6 जिंक सल्फाइड यूनिट पाए जाते हैं, जबकि इसमें कितने होते हैं, 4। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसमें डिटेल में स्ट्रक्चर बना के और उस तरह से इमेजिन करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। एग्जाम्पल क्या है जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर के, तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। जो आपने पीछे एक्सेप्शन लिखे थे ना,
NaCl में वो सारे लिख दो। बेरिलियम सल्फाइड इसका एक एग्जाम्पल है, AgI इसका एक एग्जाम्पल है, जिंक सल्फाइड खुद एग्जाम्पल है ही, कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर का आयोडाइड, एंड ऑल आर क्यूप्रस, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट हो चुका हो तो फिर आगे बढ़ लेते हैं भैया। चलिए, तो आप लोग AB के 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जिंक ब्लेंड टाइप, NaCl इन रॉक सॉल्ट टाइप एंड सीजियम क्लोराइड टाइप। इसके अलावा जिंक ब्लेंड का हमने एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी पढ़ा था, वोटजाइट। अब ये AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है, CaF2 टाइप, और इसे फ्लोराइड टाइप भी कहते हैं, फ्लोराइड CaF2 या फिर AB2 टाइप। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये शुरू में मैंने कहा था कि कैटाइंस स्मॉलर होते हैं और एनाइंस बड़े होते हैं, एनाइंस लैटिस बनाते हैं, कैटाइंस को वॉइड्स में ऑक्यूपाई करना, लेकिन मैंने लिखा था जनरली इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। और यहीं पे आप लोगों को ये बात समझने को मिलेगी, यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म CCP लैटिस। तो ऑब्वियसली ये बदल गया है, इसका मतलब यहाँ पे कैटाइन जो है वो क्या कर रहा है मेरे प्यारों, लैटिस बना रहा है। फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई, अब ये वॉइड्स में है, ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यदि आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे तो ये आसान है, आराम से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि आप लोगों को इस बार एक CCP लैटिस बनाना है। CCP लैटिस का मतलब ही होता है FCC यूनिट सेल बनाना। FCC यूनिट सेल में ये जो आप कॉर्नर्स देख रहे हो, यहाँ पे ये कैल्शियम आयंस है, ये फेस सेंटर पे कैल्शियम आयंस है, तो सभी फेस सेंटर पे, सभी कॉर्नर्स पे आप लोग क्या बना दीजिए मेरे प्यारों, आप लोग बना दीजिए कैल्शियम। अब आप लोग जानते हो कि हमें दूसरी जगह किसको भरना है, हमें दूसरी जगह भरना है किसे, फ्लोराइड आयंस को। ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे दूर से कि हाँ ये वो फेस सेंटर वाले पार्टिकल्स हैं। ये जो आप देख रहे हो एक बॉडी डायगोनल से चलिए दूसरे बॉडी डायगोनल पे, यहाँ पे एक फ्लोराइड आयन है, यहाँ पे दूसरा फ्लोराइड आयन है। ऐसे आप लोग यहाँ से चलिए और दूसरे वाले तक कॉर्नर तक जाइए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होते हैं, मतलब हर एक बॉडी डायगोनल पे आप लोगों को 2 टेट्रावॉइड मिलेंगे। हर एक टेट्रावॉइड में आप लोगों को एक फ्लोराइड भर देना है। तो यहाँ एक, कुल मिला के आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इतनी अकल तो आ ही गई होगी, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 8 क्या हैं, टोटल 8 टेट्राहेड्रल, हर एक में कौन रखा हुआ, फ्लोराइड आयन। तो ये हैं प्यारों फ्लोराइड आयन, और ये जो गोल गोल जो सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं ये कैल्शियम है। आप लोग भी जानते हो अभी भी हम कैल्शियम से ही लिख रहे हैं। तो अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। बचपन से आप लोग देख रहे थे, बोले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। ऐसा हमेशा नहीं होता, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप लोग देखिएगा, किसी कॉर्नर से चलिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि कॉर्नर पर टोटल 8 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक कॉर्नर टोटल 8 क्यूब में शेयर होता है, हर एक क्यूब का एक बॉडी डायगोनल वहाँ से निकलता है उस कॉर्नर से। हर एक बॉडी डायगोनल पे आगे कौन बैठा, फ्लोराइड। तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम +2, 8 बॉडी डायगोनल थे ना, हर एक पे टीवी है, मतलब टोटल 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब कैल्शियम टोटल 8 आयोनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन फ्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन ये 4 ही होता है, क्योंकि फ्लोराइड है किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना। एक टेट्रा किससे बनता है, 4 स्पेस के ज्वाइन करने से। तो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। चलिए, तो ये 4 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एक यूनिट सेल में कितने कैल्शियम और कितने फ्लोराइड हैं। तो Z ऑफ कैल्शियम, ऑब्वियसली ये FCC यूनिट सेल बना रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये बचपन से आप लोग करते आ रहे हो। जिनको फ्लोराइड आयन में कुछ करना ही नहीं है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 8। तो पर यूनिट सेल फ्लोराइड कितने होते हैं, 8, कैल्शियम कितने होते हैं, 4। तो कैल्शियम एंड फ्लोराइड का रेशियो होता है 4:8, मतलब 1:2, इसीलिए फॉर्मूला है CaF2। ठीक, आप एक और बात लिख सकते हो, ईच यूनिट सेल हैव कितने भैया, ईच यूनिट सेल हैव 4 CaF2 यूनिट्स।
मतलब हर एक यूनिट सेल में 4 CaF2 पाए जाते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, मैं इधर लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स, आप लोग भी क्या याद रखोगे। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग ले लीजिए MgCl2, CaCl2, BaCl2, BeCl2, इसी तरह के एग्जाम्पल A-B2 टाइप में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अपना A2B यानी Na2O टाइप, जिसे हम एंटी फ्लोराइड टाइप कहते हैं, मतलब फ्लोराइड का जस्ट अपोजिट एंटी, है ना। बहुत आसान है, बस यदि उसको समझा तो उसको जस्ट रिवर्ट कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑक्साइड आयन क्या करते हैं, ऑक्साइड आयन्स फॉर्म CCP लैटिस। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आसान सा है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यदि आप लोगों को एक्सपीरियंस है सॉलिड स्टेट के प्रीवियस लेक्चर्स का तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्साइड आयन CCP बनाते हैं, सोडियम आयन्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई, ये किसे ऑक्यूपाई करते हैं या ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है। इसे स्ट्रक्चर को डायग्राम को बनाने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम 4 होना चाहिए, हम भी जानते हैं। और ऑक्साइड क्योंकि CCP बना रहा है तो CCP मतलब वो कॉर्नर पे होगा, फेस सेंटर पे होगा, तो कॉर्नर से वही 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे, वही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 8 होगा। ऐसे आप लोग Z फाइंड आउट कर लीजिए, Z ऑफ ऑक्साइड, तो वही 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4। ऐसी जिंक फॉर सोडियम आयन, तो क्योंकि ये तो सीधे के सीधे अंदर ही पड़े हैं तो इक्वल्स टू 8। तो कुल मिला के आप लोग जानते हो कि सोडियम आयन रेशियो ऑक्साइड आयन आएगा 8:4, मतलब 2:1, इसीलिए फॉर्मूला बना Na2O। ठीक, अब हम आराम से समझते हैं कि टोटल 4 Na2O यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने होते हैं, 4। कौन होते हैं, Na2O होते हैं। एग्जाम्पल्स भी आप लोग लिख सकते हो, वही अपना K2O, Li2O, इस तरह के ऑक्साइड जो हैं एल्कली मेटल्स के, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के आप लोगों ने सीखा NaCl टाइप यानी रॉक सॉल्ट, सीजियम क्लोराइड टाइप, जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइट, एंड लास्ट में हमने सीखा फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड टाइप। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे परोस्काइट टाइप, है ना, कार्बोरंडम, ऐसे ही आप लोगों का डायमंड स्ट्रक्चर। इन सब के लिए आप लोगों को स्मॉल साइज छोटे वीडियोस मिलेंगे, तो वो वहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हो। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे इसके अलावा जल्द ही क्वेश्चंस की बहुत सारी सीरीज आने वाली, जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे यहाँ पे 4 सीरीज चल रही है, इनऑर्गेनिक सीरीज, ऑर्गेनिक सीरीज एंड फिजिकल सीरीज, टिप्स एंड ट्रिक सीरीज। ये सब कंसेप्चुअल है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जो 4 सीरीज लॉन्च होने जा रही है, 3 to 4 सीरीज, ये प्योर क्वेश्चंस के लिए होगी। तो आज ही आप अपने सभी दोस्तों को बताइए, आप खुद भी आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि लाइक वीडियो जो हैं वो ज़्यादा लोगों द्वारा देखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यही सब आपकी जो चीज़ें हैं, आपके कमेंट्स, आपके प्यार, आपका लाइक, आपके द्वारा दिया गया ये सभी के सभी जो तोहफे हैं, ये सभी के सभी जो हैं प्राइजेस जो हैं, ये मेरे को मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जय हिंद, जय भारत।